हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ। और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। देखिए, इंडेक्सिंग की बात करूं तो मैं आपको पाइथन में आपको ये पता है कि लिस्ट कैसे डिक्लेयर होती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिस्ट है और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज डाली हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब पाइथन में इंडेक्सिंग काम कैसे करेगा? देखिए, पाइथन में टू टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग जो होगी वो हमेशा जीरो से होगी, हमेशा जीरो से होगी, ये आपको याद रखना है। वन से नहीं होगी, जीरो से ही होगी। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 10 वैल्यू है, 20 है, 30, 40, 50, तो इंडेक्सिंग में इसको क्या दे दूंगा? यहाँ पे जीरो दे दूंगा, 20 के ऊपर 1 दे दूंगा, 30 के ऊपर 2 एंड 40 के ऊपर 3 एंड 50 के ऊपर 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये एक प्रॉपर ऑर्डरिंग में चलेगा। इसके अगेंस्ट आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर्स वैल्यूज हो वहां पे आप इंडेक्सिंग कर दोगे। इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब मैं बात करता हूं अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग हो तो कैसे करोगे। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है और वो कहता है कि मुझे लास्ट एलिमेंट लाके दे दो, यानी किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना है। आप देखना चाहते हो कि पर्टिकुलर इस इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू बैठी हुई है, तो आप एक इंडेक्सिंग का कोड लिखोगे, यानी इंडेक्सिंग का नंबर डालोगे, वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। बट अगर लिस्ट बहुत बड़ी है तो आप राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ आप आओ, तो आप देखोगे कि आपको लास्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं अगर बात करूं नेगेटिव में, देखिए -1, -2, -3, -4, -5, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, नेगेटिव स्टार्ट होगी -1 से। तो लास्ट में क्या पड़ा है 50, तो मैं 4 से भी कर सकता हूं और -1 से भी कर सकता हूं। यानी मैं अगर लिस्ट के इंडेक्सिंग बॉक्स में 4 लिखूंगा तो कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा? 50 करेगा। करेक्ट है। और अगर मैं -1 लिखता हूं तब भी कौन सी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा? 50 करेगा। तो नेगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों? नेगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि मान लीजिए कि लिस्ट बहुत बड़ी है और आपको पता नहीं है कि वो कितने ऑर्डर पे है, तो आप लास्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू मत जाओ, आप -1 लिख दो तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी। वो तो पता ही कि स्टार्टिंग तो -1 से ही होनी है नेगेटिव में, तो -1 लिखते ही हमारी लास्ट वैल्यू आ जाएगी। तो जहां पे लार्ज स्केल में कोई स्ट्रिंग है, कोई लिस्ट है, टपल है, तो वहां पे हम नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू आपका आउटपुट आपके पास आ सकता है। तो ये तो बात रही हमारी इंडेक्सिंग की। अब मैं इसको कोडिंग करके भी दिखाऊंगा। आइए इसको थोड़ा कोडिंग करके समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मैं सीधा जुपिटर पे जाता हूं और देखिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर करूंगा पहले। तो लिस्ट में मान लेता हूं कि ए है और यहाँ पे मैं देता हूं वैल्यू 10, 20, 30, 40 एंड 50। यही मैंने वहां लिखा था। हमें पता है कि पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू जा रहा हूं मैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं सेकेंड इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू है मैं वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? आप ए लिखोगे और इंडेक्सिंग के लिए अगर आपको देनी है कि इस इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू है, तो आप लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद आप देखना चाहते हो कि टू इंडेक्सिंग पे कौन सी वैल्यू बैठी है, आप चेक कर लो इसको। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे, सॉरी ये को ए हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से A2 करता हूं केवल। तो क्या आ गया आंसर? 30। 0, 1, 2, टू इंडेक्सिंग पे वैल्यू कौन सी है? 30 है, वो 30 आपके पास है। करेक्ट। सेम थिंग अब मैं नेगेटिव से करके दिखाता हूं। मैं यही कोड को कॉपी करता हूं और हमें पता है नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ -1 डाल दूंगा तो कौन सी वैल्यू लेके आएगी वो? 50। देखिए 50 आ गई। अगर लिस्ट आपकी बहुत बड़ी है तब आपको नेगेटिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। आपको लास्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, सेकेंड लास्ट आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, तब हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं और इसमें अगर मैं लेता हूं इसी कोड को कॉपी करके, मैं यहाँ पे -3 कर देता हूं, तो कौन सी वैल्यू लेके आनी चाहिए? -1, -2, -3। तो -3 पे 30 वैल्यू है तो 30 आनी चाहिए। देखिए 30 आ गई। आई होप आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग कब यूज करना है, नेगेटिव कब यूज करना है और इसके यूज करने के तरीके कैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। देखिए स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में बहुत यूज होता है। तो बिफोर जस्ट गेट द नॉलेज ऑफ स्लाइसिंग, आपको इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए।
इसलिए मैंने पहले आपको वो बता दिया। अब मैं बात करता हूँ स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग की बात करूँ तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखता हूँ, सेम लिस्ट ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ, अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। अब देखिए स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, आपको यहाँ पे मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। देखिए ये रूल है, ये जो मैंने लिखा है स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। स्लाइसिंग का मतलब नाम से एक क्लियर है कि किसी चीज को आपको तोड़ना है। दैट मीन्स एक प्रॉपर लिस्ट दी हुई है, उसमें मुझे कुछ ही वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कुछ ही पार्ट को स्लाइस कर देना है, उसको मुझे बीच से, या आपके कुछ फर्स्ट 2 पार्ट 1/3 पार्ट, उसको स्लाइसिंग कहते हैं। उसको करने के तरीके क्या हो गए हमारे पास। सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि स्टार्ट वैल्यू क्या है, और इसमें बीच में आता है कोलन। कोलन के बाद आप बताओगे स्टॉप वैल्यू क्या है, फिर आप लगाओगे कोलन, फिर आप बताओगे स्टेप्स क्या है, यानी कितने स्टेप से मुझे चलना है। तो मैं काम करता हूं, अब मैं आपको बाय डिफॉल्ट ये स्टेप वैल्यू 1 होती है, और मैं एक सिंपल सा कोड दूसरी लाइन में लिखता हूं। इस लाइन को मैं हटाता हूं, और यहां पे मैं x इक्वल टू a मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं चाहता हूं कि कोलन लगा देता हूं, केवल कोलन लगा रहा हूं, और मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूं, प्रिंट x। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अगर आपने सीधे कॉलन लगाया है तो यहां पे दैट मीन्स इसके पास कुछ स्टार्ट वैल्यू होगी इस साइड में, यानी स्टार्ट वैल्यू यहां पे होगी आपकी स्टॉप, यही लिखा है मैंने, यानी लेकिन अभी आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी इंडेक्सिंग नहीं करी है, राइट। अगर आपने कोई भी इंडेक्सिंग नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करने वाला है, ये एक्सट्रीम पॉइंट से शुरू करेगा और एक्सट्रीम पॉइंट पे खत्म करेगा। दैट मीन्स पूरी की पूरी वैल्यू लाके प्रिंट कर देगा। देखिए 10 20 30 40 50। अब स्टेप तो मैंने लिखा नहीं, तो आपको ये याद रखना है बाय डिफॉल्ट अगर आपने स्टेप्स नहीं दिए हैं तो वो 1 ही होता है। बाय डिफॉल्ट स्लाइसिंग में स्टेप जो होगा वो 1 होगा ऑलवेज। आपने स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू नहीं दिया अगर आपने, तो वो शुरुआत वहीं से करेगा और खत्म जहां पे लिस्ट खत्म हो रही है, यानी एक्सट्रीम एंड जो होगा वहीं पे होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं स्लाइसिंग के। इसके बाद मैं ले लेता हूं, इसी को कॉपी करता हूं, यहां पे आता हूं, मैं लिखता हूं 1 और यहां पे लिख देता हूं 2। अब देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए 10 20 30 40 50 हमारी एक लिस्ट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 लिखा, पाइथन में ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग दिख रही है आपको, इंडेक्सिंग के थ्रू ही आप स्लाइसिंग कर सकते हो। 0 1, तो भैया स्टार्टिंग कहां से होगी, 20 से होगी, ये तो कंफर्म है। स्टॉप वैल्यू क्या है आपकी 2, कह रहा है 2 पे रुक जाओ, 0 1 2। ओके, तो 2 वैल्यू जो होगी वो 30 तक आनी चाहिए। बट आपको ये बात याद रखनी है कि स्टॉप वैल्यू जो भी आपने दी है वो एक्सक्लूड होती है, वो इंक्लूड नहीं होती है। ओके, आपकी स्टॉप वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड होगी, इंक्लूड नहीं होगी। तो इस केस में आपकी स्टार्टिंग तो 20 से होगी, और 0 1 2 ये तो एक्सक्लूड कर देगा 2 को, तो क्या बचा, केवल 20 ही तो बचा। तो आंसर क्या आना चाहिए, 20। आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्टॉप वैल्यू तो मैंने 2 दी है तो 30 भी आना चाहिए था, बट द रीजन इज दिस, स्टार्ट वैल्यू जो भी आप दोगे वो स्टार्टिंग वहीं से करेगा, बट आपकी स्टॉप वैल्यू जो भी आप दोगे वो इसको एक्सक्लूड कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है स्लाइसिंग में, पाइथन में ये बात आपको याद रखनी है, स्टॉप वैल्यू जो भी दोगे वो एक्सक्लूड हो जाएगी हमेशा। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 1 से स्टार्टिंग हुई तो 20 लेके आएगा, ये करेक्ट है। 2 पे ये वैल्यू आपकी एक्सक्लूड करना चाहता है क्योंकि एक्सक्लूड होती है यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, तो बचा क्या, केवल 20 ही तो बचा, तो 20 ले आएगा। और मैंने कोई भी स्टेप नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, 1 ही लेने वाला है। करेक्ट। और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको कुछ, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे लिख देता हूं मैं ऐसे। अब देखिए क्या होने वाला है, आपने स्टार्ट वैल्यू तो दे दी है,
फिर आपने लगाया कोलन, आपने स्टॉप वैल्यू नहीं दी, ना ही आपने स्टेप्स दिए। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 20 से होगी। ये तो कंफर्म है कि 0 के 1 पे क्या बैठा है? 20 वैल्यू बैठी है। फिर आपने एंड पॉइंट नहीं दिया है, तो कहां तक जाएगा? अगर आपने बाय डिफॉल्ट एंड पॉइंट आपने नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट कहां तक जाएगा? वो एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम एंड जो उसका होगा वहां तक जाएगा। तो 20, 30, 40, 50 आना चाहिए, और स्टेप्स के 1 ही है तो 1 बाई 1 वो स्टेप्स कर जाएगा आगे। देखिए क्या आ गया? 20, 30, 40, 50। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। मैं और आगे एग्जांपल लेता हूं, और अब मैं ले लेता हूं इसको कॉपी करके, मैं इसको यहां पे स्टार्ट वैल्यू हटा देता हूं, मैं आपको एंड वैल्यू दे देता हूं, स्टॉप वैल्यू। ठीक है, इस केस में क्या होगा? स्टार्ट वैल्यू आपने कुछ नहीं दी है तो कहां से स्टार्ट होगी? बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी, यानी 0, 1, 2। अब 2 पे तो आपका 30 बैठा हुआ है, बट लास्ट वैल्यू तो क्या होती है? एक्सक्लूड होती है। तो क्या आना चाहिए आंसर? 10 और 20। लेट्स सी, देखिए 20 आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आप स्टेप्स को 1 की जगह 2 भी कर दोगे, वो भी चेक कर सकते हो, ये आप करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग की जहां बात आ जाती है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू स्लाइसिंग कैसे करूं मैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक ही एग्जांपल यही लेता हूं और मैं आपकी बार कुछ नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू काम करता हूं। तो यहां पे क्या आना चाहिए? मैं लेता हूं -1 कोलन -3। अब मैं इसको प्रिंट करा के चेक करता हूं। देखिए -1 है तो -1 मतलब 50, ये -1 पे 50 है वैल्यू, करेक्ट है। फिर -2, -3, आपने स्टार्टिंग वैल्यू तो -1 दी है, ठीक है। फिर आप किधर जा रहे हो? 40, 30, यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। यही हो रहा है ना नेगेटिव इंडेक्सिंग में। तो स्टार्टिंग वैल्यू -1 है, स्टॉप वैल्यू -3 है, तो ये क्या कोड चलेगा? लेट्स सी, ये कोड नहीं चलेगा। क्या आ गई? एम्प्टी लिस्ट आ गई। ये कोड इसलिए नहीं चला कि आपको हमेशा याद रखनी है ये बात, जब भी आप स्टार्टिंग वैल्यू -1 दे रहे हो, यानी -1 से आप किधर आ रहे हो? रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हो, तब नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग में नहीं चलेगा। आपको हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आना है। दैट मीन्स 50 जो आपने दिया है, आप 50 से 30 की तरफ नहीं जा सकते, आपको आना है किधर? 50 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई और वैल्यू होती तो यहां पे ये रूल है, अब इस रूल को समझिए अच्छे से कि अगर आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग दी हुई है तो आप -1 से रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकते। दैट मीन्स आप 50 से 40, 30 आप ये पढ़ना चाहते हो ना, आपको ऐसे आना पड़ रहा है ना एज पर द कोड, लेकिन ये रूल नहीं है, फेल है। दैट इज मीन्स ये ऐसे नहीं चलेगा, इसलिए वो एम्प्टी दे रहा है। आपको आना कैसे है? -1 से, अगर इस डायरेक्शन में जाना होगा तभी ये कोड चलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी एम्प्टी लिस्ट आई। आपको रीडिंग कर रहे हो नेगेटिव के थ्रू, तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आपको स्लाइसिंग करनी है। अब मैं इसको रीड कैसे करूं? अब मैं काम करता हूं, मैं ये कोड एक और दिखाता हूं तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको यहां पे -3 कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं -1। अब देखिए -1, -2, -3, तो -3 स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि करेक्ट है, यानी पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए? 30 आनी चाहिए। फिर आपने क्या दिया है? -2, -1, राइट, यही है ना। तो कब आ रहे हो? अब 30 से स्टॉप वैल्यू -1 की तरफ जा रहा है ना, यानी आप रिवर्स से फॉरवर्ड ही आ रहे हो, आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो, तब ये कोड चल जाएगा। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? 30 एंड 40, क्योंकि लास्ट वैल्यू तो वैसे भी एक्सक्लूड करने वाला है कि -1 दिया है, +1 कर दो 0 हो गया, तो लास्ट वैल्यू तो एक्सक्लूड करता है। इसका आंसर क्या आ गया? 30 एंड 40। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट के 2 एग्जांपल जो मैंने दिए हैं यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाता है सबको, बट ये चीज समझ में नहीं आ पाती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हो तो आप रिवर्स डायरेक्शन में, दैट मीन्स आप उल्टे डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो रीड करना है वो आपको लेफ्ट टू राइट ही रीड करना है। आप इस एग्जांपल में -1 था, -2, -3, आपको ऐसे आना पड़ेगा, तो ये रूल नहीं काम करेगा।
लेकिन यहाँ पे शुरुआत आपने -3 से करी है, स्टार्टिंग वैल्यू 30 हो गई जो कि करेक्ट है। उसके बाद अब कैसे आ रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि -1 कहाँ पड़ रहा है, इस तरफ पड़ रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट इज वाई आप यूज कर सकते हो इस कोड को। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।